Welcome to Axis Bank Phone Banking. हेलो, मैं एक्सा। कृपया बताएं आप किस विषय में जानकारी चाहते हैं। जैसे कि आप अपना सेविंग्स अकाउंट बैलेंस जानना चाहते हैं, तो कहिए सेविंग्स अकाउंट बैलेंस। आप कुछ शब्दों में मुझसे अपने सवाल पूछ सकते हैं। कृपया बताएं आप किसके बारे में बात करना चाहते हैं। आपकी बेहतर सेवा करने के लिए मैं आपकी कॉल को हमारे बैंकिंग मेन्यू पर कनेक्ट कर रही हूं, जहां आप उपयुक्त विकल्प चुन सकते हैं। खोए हुए कार्ड संबंधित या संदेहजनक लेन देन या अपने यूपीआई आईडी ब्लॉक करने के लिए 0 डायल करें। डेबिट कार्ड बचत खाते से संबंधित जानकारी। आपके खाते 1, 4, 5, 9 के साथ समाप्त होने वाले आपके खाते में वर्तमान शेष राशि है 15,615 रुपए और 76 पैसे। अकाउंट और ट्रांजैक्शंस संबंधित जानकारी। आगे की सहायता के लिए मैं आपके कॉल को हमारे फोन बैंकिंग अधिकारी के साथ जोड़ रही हूँ। Good evening. Welcome to the Axis Bank Specialist Desk. My name is Purushottam. We are then so open to assist you. 4:30 को एक कॉल शेड्यूल था परंतु कॉल आया नहीं है। Okay. क्षमा चाहूंगा सुविधा के लिए सर। आपका नाम जान सकता हूँ आपसे? सावन मनोहर पटवारी। ओके मिस्टर पटवारी, निश्चित रहेगा मैं आपकी सहायता करूंगा। आपने मुझे बताया कि आपको एक कॉल बैक यहाँ पे अरेंज किया गया था। कॉल बैक कब अरेंज की गई थी आप मुझे बता सकते हैं? क्या आप सिस्टम में देख सकते हैं? क्योंकि हमने आज ही फोन किया था तो ऑब्वियसली वहाँ पर। हाँ ठीक है मिस्टर पटवारी, निश्चित रहेगा मैं आपकी सहायता करूंगा क्योंकि आप हमारे एक वैल्यूएबल कस्टमर हैं और एक्सेस को भी चुनने के लिए धन्यवाद कहूंगा। आपको मैं बताना चाहूंगा, देखिए अगर इनकेस अगर आपने आज रिक्वेस्ट रेज करवाई है, आज से लेकर नेक्स्ट 1 वर्किंग डेज के अंदर आपको कॉल आता है सर। नहीं, वो फॉर्मेट वर्क नहीं होता है ना, क्योंकि मान के चलिए हम पिक नहीं कर पाते हैं तो वो तो ऐसे ही अगले दिन होता रहेगा। मैक्सिमम टाइम 1 वर्किंग डेज का ही होता है। अगर आज इनकेस कॉल नहीं कर पाते नेक्स्ट डे आपको कॉल किया जाता है, नेक्स्ट वर्किंग डेज पे ही। वैसे कंसर्न क्या आप मुझे बता सकते हैं? हाँ वही पहला कंसर्न ये है कि 4:30 शेड्यूल था परंतु वो उस समय पर कॉल आना था परंतु कॉल आया नहीं है। जी मैं उसके लिए क्षमा चाहूंगा। इसके अलावा मैं वैसे मेन कंसर्न किस लिए था कॉल बैक अरेंज कराने का? एफडी के प्रति एक डिस्कशन था। जी यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ एफडी आपने काफी सारी बनाई है। हाँ, परंतु आपके पास इंफॉर्मेशन रहेगा नहीं रहेगा ये तो मुझे पता नहीं है, क्योंकि जनरली हम पिछले कॉल में वो उन्होंने कहा था कि उनके पास तो नहीं है, और उनसे पहले जिनसे हमने बात किया था वहाँ पर 2 लोगों के उपरांत तीसरे व्यक्ति के साथ हमने बात किया था। जी हमें नहीं शेड्यूल करके ऐसे हमें शेड्यूल नहीं किया था परंतु कॉल बैक अरेंज हुआ था। आपके डिपार्टमेंट के लोगों के साथ हमने बात किया था। उन्होंने कहा कि ये कॉल बैक अरेंज करेंगे, तो उन्होंने कॉल किया था, तो इस प्रकार से वो कार्यक्रम हुआ जी। उस समय। अगर इनकेस हाँ जी अगर इनकेस कोई कॉल बैक अरेंज होता है तो आज से लेकर नेक्स्ट 1 वर्किंग डेज तक आपको टाइम दिया जाता है कि आपको जो है कॉल करेक्ट किया जाएगी। हाँ सही है, परंतु जनरली ऐसा होता है कि हम कॉल पिक नहीं करते हैं, वो समस्या है। तो इसके कारण से हम जनरली शेड्यूल करते हैं या तो फोन इस तरह से करते हैं और आपके लोगों के साथ कनेक्ट होते हैं और जी उसी समय डिस्कशन करके समाप्त करके आगे बढ़ते हैं। जी मैं समझ सकता हूँ सर। हो सकता है अगर उस पर टाइमिंग भी मेंशन होगी तो उसी टाइम पे दोबारा कॉल किया जा सकता है अगले दिन। हाँ जी, उससे पहले भी कॉल किया जा सकता है, अदरवाइज जो टाइम आपने बताया उस टाइम पे भी दोबारा कॉल किया जा सकता है। पहले करने का उनके फ्री टाइम के अनुसार वो मैकेनिज्म वर्क नहीं हो पाएगा, क्योंकि वे फ्री रहेंगे परंतु हम फ्री नहीं रहेंगे, या तो हम फ्री रहेंगे। क्षमा चाहूंगा इंटरप्ट करने के लिए।
अगर आपने टाइम दिया रखा होगा कि उस टाइम पे कॉल किया जाए तो नेट कन्वर्ट। नहीं, उन्होंने कहा कि लगभग 2 घंटे तक का गैप रहता है। मान के चलिए आपके डिपार्टमेंट के लोगों के साथ जब कॉल होता है इस तरह से, तो कॉल बैक का जो सिस्टम है वहाँ पर लगभग 2 घंटे तक कॉल नहीं आता है, उसके उपरांत आता है, ऐसे कहा है। तो हमने कहा कि शेड्यूल करते हैं तो ही सही है उनके लिए और हमारे लिए। तो उन्होंने कहा कि शेड्यूल करते हैं। हाँ तो ये जी। हाँ तो इसको आप इसके बारे में तनिक विचार करिए कि कैसे क्या करेंगे। कंसर्न वैसे आपका किसके रिलेटेड, आप मुझे थोड़ा क्लियरली बताएंगे तो उस हिसाब से मैं आपकी सहायता करने की कोशिश कर सकता हूँ सर। हाँ ये भी एक अदरवाइज या फिर मैं यहाँ से कॉल बैक अरेंज करा दूँ। हाँ ये भी एक प्रकार का कंसर्न ही है, जैसे फीडबैक के तौर पर आप ले सकते हैं। श्योर सर, मैं इसको ऐसे फीडबैक के तौर पर मैं अल्टीमेटली ईज ऑफ बैंकिंग में ही आता है ये सारा कुछ जो भी है, कस्टमर सेटिस्फैक्शन जो भी वो पैरामीटर्स हैं। क्या आप सुन पा रहे हैं? हाँ जी मैं सुन पा रहा हूँ सर। बाकी आपने एफडी के रिलेटेड कोई कंसर्न बताया था, एफडी में क्या प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हैं आप? हाँ आपके साथ डिस्कशन करते हैं, परंतु पता नहीं आपके द्वारा उत्तर प्राप्त होगा या नहीं होगा, परंतु प्रयास करके देखते हैं। हाँ जी, आप मुझे बता पाएंगे तो मैं एक तरह से कोशिश करने की कोशिश करूंगा कि ऑप्शन मेरे पास आ रहे हैं डिटेल या नहीं। अदरवाइज मैं आपके लिए, जैसे आपने बताया तो मैं आपके लिए कॉल बैक अरेंज कर दूंगा। उस टाइम पे आपको मैं शेड्यूल भी कर दूंगा, इस टाइम पे कॉल किया जाए आपको। हाँ आपकी ओर से भी एक समय मिलता है तो वो भी सही है। जैसे मान के चलिए कल 11 AM 12 PM ऐसे उस समय पर शेड्यूल करते हैं तो वो भी सही है। या तो ठीक है, मैं वो मेंशन कर दूंगा। जो भी है एक समय बुक करना है, उसके अनुसार हम आगे बढ़ सकते हैं बात करके। जी सर, बाकी कंसर्न मुझे बता दीजिए अगर, क्योंकि कंसर्न मेरे को यहाँ पे मेंशन करना होगा कि किस वजह से कॉल बैक अरेंज किए जा रही है करके। हाँ वो उसके बारे में बात करते हैं। उससे पहले आप इसको भी तनिक गंभीरता से लीजिए, तनिक इसके द्वारा भी काम सहायता से हो सकता है तो सही है, उचित है आपके लिए, हमारे लिए। मैं वो भी मेंशन कर दूंगा सर। तो ये भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये आपका क्षेत्र में ही आता है सारा कुछ, शेड्यूलिंग का, कॉल मैकेनिज्म का जो भी है, क्योंकि अल्टीमेटली हमको लाभ होना है और आपको भी लाभ होता है। जी मैं समझ पा रहा हूँ सर। हाँ आप मुझे मैं वो भी मैं मेंशन कर दूंगा यहाँ पे। मीनवाइल आप आपका कंसर्न मुझे बता सकते हैं सर? कंसर्न एक्चुअली क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि पहला क्वेश्चन आपके लिए ये है कि क्या आप एफडी के बारे में जानते हैं, जैसे सब्जेक्ट के बारे में जानते हैं, वो टॉपिक के बारे में, जैसे एफडी, फिक्स्ड डिपॉजिट। हाँ फिक्स्ड डिपॉजिट, री इन्वेस्ट का ऑप्शन जो रहता है जब आप आरएम में एफडी क्रिएट करते हैं उस समय आपको एक ऑप्शन रहता है री इन्वेस्ट का नीचे। हाँ जी। आप इसके बारे में जानते हैं कि कैसे क्या कंप्यूट होता है, किस तरह से होता है? देखिए अगर जनरली अगर मैं बताऊं तो अगर आप देखिए जनरल नहीं स्पेसिफिकली, जैसे कि आपके पास वो नॉलेज होता है तो डिस्कशन कर सकते हैं, आपके पास नहीं है तो आप जिनके पास वो इन्फॉर्मेशन है आप उनसे कनेक्ट कर सकते हैं और हम उनसे बात करके आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि ऐसा नहीं होना है कि आप कुछ और कहेंगे और हम कुछ सोचेंगे और बाद में वो कुछ और निकल के आएगा। वो उस प्रकार के झमेले में पड़ने की इच्छा नहीं रखते हैं, इस कारण से हम कह रहे हैं। क्योंकि हाँ जी, आप मुझे एक मौका देंगे तो आप मैं एक बार मुझे बता सकते हैं, मैं एक बार कोशिश करूंगा अपनी तरफ से। हम तो कहते हैं कि आप सब्जेक्ट के बारे में जानिए। कस्टमर फेसिंग होते हैं तो वो उसके बारे में इंफॉर्मेशन होता है तो सही है एक्चुअली, क्योंकि ये बेसिक्स है। एक एफडी होता है, हाँ ये तो सेविंग्स अकाउंट रहता है, एफडी रहता है, इतना ही है। इसके अतिरिक्त तो और कुछ ऐसा कुछ कॉम्प्लेक्सिटी तो नहीं है जनरली, आप देखते हैं तो। हाँ जी प्लीज मुझे बताइए। हाँ तो ये फर्स्ट लेवल पर ही रिजॉल्व होना है, पता नहीं आप एक्सिस बैंक के डिपार्टमेंट के लोग। अपनी तरफ से कोशिश मैं पूरी करूंगा सर। अगर मेरे को जैसे कि आपने मुझसे कुछ चीज पूछा, मैं अपनी तरफ से कोशिश करूंगा उसको ढूंढने की। अगर मुझे तो उसको आंसर मुझे मिल जाता है मैं जरूर आपको गाइड करूंगा। नहीं तो पक्का इन्फॉर्मेशन की अपेक्षा रखते हैं, जो मैं देख के अगर जो भी इन्फॉर्मेशन दूंगा मैं देखकर मैं बताऊंगा। अगर कंफर्मेशन मुझे मिलता है मैं जरूर बताऊंगा, अदरवाइज मुझसे नहीं हो पा रहा है किसी कारणवश तो कॉल बैक आपके लिए मैं अरेंज कर दूंगा। हाँ डाउट है तो आप बता दीजिए। हाँ आपके पास जो डाउट होता है तो आप बता दीजिए कि हमको उसके बारे में पता नहीं है, हम
कॉल शेड्यूल कर सकते हैं या तो पूछ के बता सकते हैं, ऐसे कुछ वो उस तरह से मार्क, जरूर सर, हाँ, जरूर उस मार्क को अपनाइए, क्योंकि जरूर सर। क्योंकि बाद में वो कुछ और प्रॉब्लम निकल के आएगा इसके कारण से। फाइन। तो एफडी के बारे में प्रश्न ये है कि जब आप री इन्वेस्ट का ऑप्शन चूज करते हैं, जी ओके, तो वहाँ पर कुछ रूल्स हैं बेसिकली बाय डिफॉल्ट सिस्टम में, एक्सिस बैंक में, वो तनिक हट के है। हट गया आप ये कह रहे हैं? हाँ, डिफरेंट है बेसिकली कंपेयर टू अदर बैंक्स। तो इसके बारे में चर्चा करना है बेसिकली, स्पेसिफिकली री इन्वेस्ट का जो ऑप्शन है। जनरली इसको ऑटो रिन्यू कहते हैं, एफडी ऑटो रिन्यू। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो ये है बेसिकली, यहाँ पर ये है कि आपको एक उदाहरण देते हैं, आप उसको समझिए और उसके उपरांत आप मुझे बता सकते हैं कि कैसे क्या है, वो कंप्यूटेशन का मैकेनिज्म कैसे क्या है। कंफर्मेशन आपके पास नहीं है, आई मीन आप कंफर्मेशन नहीं दे सकते हैं, तो आप वो कॉल रीशेड्यूल का जो है उसको अपनाएंगे। जी प्लीज मुझे तो बताइए। क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि उदाहरण यहाँ पर ये है कि 1 लाख का एफडी आप बनाते हैं 10 वर्ष के लिए, 7% के हिसाब से, 7% के हिसाब से 10 वर्ष के लिए आप निवेश करते हैं, और आप इंटरेस्ट पे आउट एट मैच्योरिटी सेलेक्ट करते हैं एफडी बनाते समय, और नीचे आप री इन्वेस्ट का ऑप्शन चूज करते हैं। जी। तो यहाँ पर इस समय मेरे समझ के अनुसार ऐसा है कि 10 वर्ष के उपरांत आपको इंटरेस्ट पे आउट लगभग 1 लाख तक आता है, इंटरेस्ट पे आउट 10 वर्ष के उपरांत। कंपटीशन करते हैं तो कंपाउंड इंटरेस्ट वगैरह जो लगाते हैं, तो वो 1 लाख के आसपास आता है, लगभग ऑलमोस्ट 1 लाख ही होता है। तो 10 वर्ष जब होता है तो वहां पर एक साइकिल कंप्लीट होता है। क्या आप समझ रहे हैं हम क्या कह रहे हैं, हम क्या पूछ रहे हैं, क्या कह रहे हैं? जी, अब मैं समझ पा रहा हूँ। हाँ, तो 10 वर्ष होने के उपरांत जो अगला साइकिल रहता है री इन्वेस्ट का, जी हाँ, तो जब अगला साइकिल आता है तो वहां पर हमको यहाँ इस पर्टिकुलर सिचुएशन में हमको आपके लोगों ने इस तरह से कहा है कि आपको प्रिंसिपल इंटरेस्ट पे आउट नहीं होता है, परंतु इंटरेस्ट और प्रिंसिपल अमाउंट जोड़ते हैं, जोड़ने के उपरांत वो नया प्रिंसिपल बनता है और वो एफडी में निवेश होता है उसी एफडी नंबर के अगेंस्ट। इस तरह से हमको कहा गया है पिछले कॉल में एक। तो आप ठीक है, तो जितना मैं समझ पाया मैं आपको एक बार रिपीट करता हूँ, प्लीज मुझे कंफर्म कीजिएगा। तो आप ये कह रहे हैं, मान के चलिए आपने 10,000 रुपए इन्वेस्ट करे 10 सालों के लिए। 10,000 रुपए नहीं, 1 लाख। उदाहरण मैं बता रहा हूँ सर। नहीं, हमारा उदाहरण ही लीजिए जो हमने। ठीक है, आपका उदाहरण है 1 लाख रुपए आपने जमा किया है एफडी में, ठीक है, 10 साल के लिए आपने कर दिया है। 10 साल बाद उसका इंटरेस्ट बन गया, अब उसका री इन्वेस्टमेंट का साइकिल होती है। तो अब आपका क्वेश्चन ये है कि जो री इन्वेस्टमेंट होगा, इंटरेस्ट प्लस जो प्रिंसिपल अमाउंट दोनों मिलकर होगा या नहीं, ये क्वेश्चन आपका। हमको ये कहा गया है कि अगला साइकिल जो होता है री इन्वेस्टमेंट का, जी जो री इन्वेस्ट ऑप्शन है वहां पर एफडी के अगेंस्ट जो सेलेक्ट हमने किया था आरंभ में क्रिएट करते समय, तो यहाँ पर आपके लोगों ने कहा है कि अगला साइकिल जब आरंभ होता है तो वहां पर प्रिंसिपल अमाउंट विल बी इक्वल टू प्रीवियस प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट एक्रूड फॉर द प्रीवियस साइकिल। ऐसा है कुछ इस तरह से फॉर्मूला ऐसा है। तो प्रिंसिपल अमाउंट, नया प्रिंसिपल अमाउंट जो बनता है वो इंटरेस्ट प्लस प्रीवियस प्रिंसिपल जोड़कर नया प्रिंसिपल बनता है अगले साइकिल के लिए।
तो यहाँ पर हमारा प्रश्न ये है कि आप अगले साइकिल में, सेकेंड साइकिल में आप एफडी को ब्रेक करते हैं तो वहाँ पर मान के चलिए आप 1 मंथ के उपरांत ब्रेक कर रहे हैं उस एफडी को जो रीनिवेश हुआ है, दोबारा निवेश जो हुआ है उसी एफडी आईडी के अगेंस्ट। तो वहाँ पर आप वो एफडी ब्रेकेज चार्जेस जो पेनल्टी है जी वहाँ पर 1% लगाते हैं जी। हाँ, तो वो जो 1% है वहाँ पर 1 मंथ के लिए जितना इंटरेस्ट एक्रू हुआ रहता है जी उस पर लगाते हैं ना कि पिछले साइकिल का इंटरेस्ट और इस साइकिल का 1 महीने का इंटरेस्ट जोड़कर उसके ऊपर 1% लगाते हैं, या वो 1 मंथ का जो इंटरेस्ट एक्यूमुलेट हुआ रहता है सेकेंड साइकिल के लिए उसके ऊपर आप 1% लगाकर डिडक्ट करते हैं एज अ पेनल्टी। क्या ये मेरा समझ सही है या? ठीक है, असुविधा के लिए क्षमा चाहूंगा आपको इंटरप्ट करने के लिए। तो आपका प्रश्न ये है, 1 लाख रुपए मैंने जमा किया 10 साल के लिए, 10 साल बाद उसका पूरा अमाउंट मेरे पास आया, अब उसको मैंने री इन्वेस्ट करा है। री इन्वेस्ट करने के बाद 1 महीने बाद नहीं, आपके वो एफडी के अंदर ही है, सेविंग्स अकाउंट में आया नहीं है। उदाहरण दे रहा हूँ सर, उदाहरण दे रहा हूँ मैं आपको। नहीं, आप इसी उदाहरण को लीजिए। दूसरा उदाहरण आप मान लीजिए। एक मिनट, आपको शुभ नाम क्या बताया? पुरुषोत्तम सर। हाँ, पुरुषोत्तम। तो यहाँ पर देखिए, जो उदाहरण हमने दिया है 1 लाख का, 10 वर्ष का 1 लाख इंटरेस्ट अमाउंट बनता है। उदाहरण बता रहा हूँ सर मैं। हाँ, वही। हाँ जी, आप ही का ही उदाहरण मैं बता रहा हूँ। 1 लाख रुपए आपने जमा किया है 10 साल के लिए, अगर आप करते हैं 10 साल बाद उसे जब री इन्वेस्ट करेंगे, जब सारा अमाउंट आपके पास आता है, री इन्वेस्ट करने के बाद 1 महीने बाद अगर इनके साथ उसे विड्रॉ करते हैं, हमारे पास आता है महीने का है। नहीं, हमारे पास आता है मीन्स 10 साल बाद, अगर वो आपके पास जब वो आएगा उसके बाद, मैं फ्यूचर की बात कर रहा हूँ। हाँ, हमारे पास माने सेविंग्स अकाउंट में या एफडी के अंदर ही रहता है? कैसे, कहाँ पर? एफडी जब ब्रेक होता था उसके बाद तो आपके अकाउंट में आता है ना सर वो। नहीं, इसको रीनिवेश किया है, री इन्वेस्ट किया है। हाँ, रीइन्वेस्ट किया है, ऑटोमेटेड प्रोसेस है बेसिकली। वो सेविंग्स अकाउंट में आता नहीं है, एक्चुअली एफडी के अगेंस्ट ही रहता है। तो ये अगर इनकेस उसे, हाँ ठीक है, मैं क्षमा चाहूंगा, पहले आप बोल लीजिए। मैं क्षमा चाहूंगा, आप पहले कंप्लीट कीजिए, उसके बाद मैं बोलता हूँ सर। मैं क्षमा चाहूंगा। हाँ, इसीलिए हम पहले आपको पूछा था कि एफडी ये जो भी प्रोडक्ट है इसके बारे में आपके पास नॉलेज है या नहीं, हमने पूछा था स्पेसिफिकली। क्योंकि आपके पास नहीं है तो सीनियर के लोग सीनियर से जोड़ सकते हैं जिनके पास सब्जेक्ट मैटर का एक्सपर्टीज रहता है। आपको मैं क्षमा चाहूंगा कि मैंने आपको यहाँ पे इंटरप्ट किया। आप जो मुझसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं बहुत सिंपल, जो आपने मुझे बताया उस चीज को मैं अंडरस्टैंड कर चुका हूँ। बस मैं रिक्वेस्ट ये करूंगा कि थोड़ा, हाँ जी, स्ट्रेट फॉरवर्ड है। आप थोड़ा मैं अपनी तरफ से मैं उदाहरण इसलिए दे रहा हूँ ताकि आप उस चीज को समझे कि मैं क्या समझाऊं। आपका उदाहरण मैं समझ चुका हूँ जो आप मुझे बता रहे हैं, बस उसको मैं रिपीट इसलिए कर रहा हूँ ताकि आप वो चीज समझ सके कि जो आपने मुझे बताया कि मैं समझाऊं कि नहीं। हाँ सही है, उसको हम ऑन होल्ड रखते हैं। तो एक बार मैं बोल सकता हूँ? करते हैं। एक मिनट मैं एक बार मैं बोल सकता हूँ? नहीं, नो प्रॉब्लम, उसको ऑन होल्ड रखते हैं पुरुषोत्तम। तो यहाँ पर एक्यूमुलेटेड इंटरेस्ट एक है और साइकिल ड्रिवन इंटरेस्ट एक अलग होता है एफडी के अगेंस्ट। री इन्वेस्ट मैकेनिज्म जो है, यहाँ पर दो प्रकार के इंटरेस्ट आते हैं जनरली। एक एक्यूमुलेटेड इंटरेस्ट होता है और दूसरा रहता है साइकिल ड्रिवन एक इंटरेस्ट, वो कंप्यूट होता है रीनिवेश के विषय में, री इन्वेस्टमेंट के विषय में। एफडी री इन्वेस्टमेंट, और या तो आप कह सकते हैं ऑटो जो भी है, ऑटो इन्वेस्टमेंट जो भी है, तो वहाँ पर ऑटो रिन्यू कहते हैं ना टेक्निकली। हाँ जी, मैं क्षमा चाहूंगा कि मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ। देखिए, आपका क्वेश्चन सरल है, मैं समझ चुका हूँ। बस मैं आपको इंटरप्ट किया कि क्योंकि देखिए लास्ट 17 मिनट्स आप मेरे साथ हैं, अभी तक आपका क्लियर क्वेश्चन आपने मुझे बता दिया है। आप मुझे मौका देंगे तो मैं जरूर आपकी सहायता करने की कोशिश करूंगा, ठीक है? जैसे कि आपने मुझे बताया क्वेश्चन हमने पूछा है उसको हम आपको और भी सरल बना रहे हैं, जैसे कि मैं उस चीज को समझ चुका हूँ सर। बस मुझे मौका दीजिए कि मैं उसको आपको एक्सप्लेन कर सकूं कि जो आपने मुझे बताया कि वो सही है कि नहीं। ओके, क्योंकि आप मुझे 2-3 एग्जांपल देते रहेंगे, इससे कंफ्यूजन क्रिएट होगी।
इंस्टेड ऑफ दैट मैं जो आपको मैं बताऊंगा क्या वो सही है कि नहीं, वो एक बार मुझे गाइड कर दीजिए। बस आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा, क्या मैं बोल सकता हूँ? हाँ अगर बताइए। आपकी इजाजत हो तो। बताइए। ठीक है, आपने मुझे बताया 1 लाख रुपए आप इन्वेस्ट करने जा रहे हैं या फिर कर चुके हैं, मान के चलिए 1 लाख रुपए है, अगले 10 साल के लिए वो निवेश रहेगा। उसके बाद वो ऑटो रिन्यू होगा। जब वो ऑटो रिन्यू होगा 1 महीने बाद अगर उसे आप विड्रॉ करते हैं तो पूरे 1 साल 1 महीने के बाद वो सब पे चार्ज लगेगा, या जो ऑटो रिन्यू होने के बाद 1 महीने का जो मैं पेनल्टी या वो पे करूंगा? बस इंटरेस्ट यही के क्वेश्चन है ऊपर। आपका? इंटरेस्ट, बस हाँ। यही क्वेश्चन है आपका? हाँ इतना सही है एक्चुअली। हाँ जी, इतना ही क्वेश्चन है फिर, और कुछ मैं समझ नहीं पाया हूँ। पेनल्टी ऑन इंटरेस्ट हाँ किस जी, इंटरेस्ट पर होता है वो? हाँ जी, 12 महीने का है या फिर रिन्यू होने के बाद 1 महीने पे लगेगा, ये पूछ रहे हैं आप, राइट? नहीं, ये प्रीवियस नहीं नहीं 1 महीने का होता है या 10 वर्ष और 1 महीना? हाँ जी, हाँ पूरा रिन्यू होने के बाद ये पूरे पे लग जाएगा, फिर जो रिन्यू होने के बाद जो 1 महीना बाद हाँ में इसे विड्रॉ करूंगा उस पे लगेगा, यही क्वेश्चन है आपका, राइट? हाँ 1 महीने का हाँ लगना है एक्चुअली, देखा जाए तो, क्योंकि वो हाँ नया जी, बस साइकिल बनता है ना, इसलिए। हाँ जी, तो यही क्वेश्चन है आपका। इसके अलावा और भी कोई क्वेश्चन प्लीज मुझे पूछिए, यही है। ताकि मैं एक साथ में हाँ सभी चीजों को सर्च हाँ करके बताऊँ आपको। हाँ यही है, स्पेसिफिकली यही है एक्चुअली। वो पिछले ठीक है। जिनके साथ हमने घंटों के लिए बात किया था, उन्होंने आई मीन उनको ही वे ही हमको कहना था एक्चुअली। हमने उदाहरण वहीं पर उनको दिया था, और ये भी असल कहा था में कि मैं, हाँ देखिए मैं वो क्षमा सब्जेक्ट चाहूंगा मैटर कि एक्सपर्ट थे एक्चुअली, बाय द वे। पता नहीं उन्होंने उस असल प्रश्न में कंसर्न क्या है ना सर, आप उदाहरण तो दे रहे हैं बट आप थोड़ा उसको जिस नहीं नहीं तरीके आप, से आप उदाहरण दे रहे हैं ना, मैं उस चीज को अंडरस्टैंड भी कर चुका हूँ। बस हाँ थोड़ा हमें भी मौका देंगे तो हम जरूर कोशिश करेंगे। नहीं नहीं एक्चुअली आपको हाँ आपको तनिक कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ाकर कहा होगा इस कॉल में, परंतु उस कॉल में तो वो तो हमसे भी चतुर थे एक्चुअली, देखा जाए तो। आई मीन पता नहीं उन्होंने क्यों नहीं कहा, मे बी कुछ प्रॉब्लम हुआ होगा मोस्ट लाइकली, पता नहीं क्या हुआ था। नो प्रॉब्लम, दैट्स फाइन। आई थिंक मोस्ट लाइकली वो 1 मंथ का जो इंटरेस्ट एक्रू होता है, उसके ऊपर 1% का पेनल्टी होता है मोस्ट लाइकली। जी मैं चेक कर लेता हूँ, इफ यू डोंट माइंड, क्या मैं आपकी कॉल को कुछ समय के लिए होल्ड पे रख सकता हूँ? हाँ चेकअप कैसे करेंगे? किसी धन्यवाद को सर। पूछेंगे या मैं नहीं? किसी को सिस्टम में चेक, हाँ सिस्टम में सिस्टम चेक में, कर, हाँ धन्यवाद सर, ओके। थैंक यू। कॉल पे बोलने के लिए धन्यवाद सर। बताइए। हाँ जी पटवारी जी, इसके रिगार्डिंग मैंने डिटेल चेक किया सिस्टम में, मैं आपको बता देता हूँ। असल में जब आप एफडी बनाते हैं 10 साल के लिए निवेश कर देते हैं, जब उसको ऑटो रिन्यू होता है, जितना आपको इंटरेस्ट आपका प्रिंसिपल सारा आपको मिल चुका होगा, उसके बाद जब उसे दोबारा री इन्वेस्ट होता है, उसका जो 1 महीने बाद अगर आप विड्रॉ करते हो, उस 1 महीने की पेनल्टी लगती है 1% इंक्लूडिंग 18% जीएसटी आपके रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। हाँ 1 मंथ का हाँ 1 महीने का जो इंटरेस्ट हाँ जी, हाँ जी, जो 1 मंथ का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिला होगा उस पे आपका लगेगा 1% इंक्लूडिंग 18% जीएसटी। हाँ 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 जी, ओके। तो बेसिकली वो 10 वर्ष का जो इंटरेस्ट एक्रू हुआ रहता है, हाँ जी, वो काउंट नहीं होता है वहाँ पर। हाँ जी, क्योंकि वो तो पूरी साइकिल ही खत्म हो गई ना सर, वो हाँ साइकिल सही खत्म है, हो गई, अपने दोबारा हाँ री निवेश करा आपने, हाँ ये तो नॉर्मल। हाँ जी, ये तो सही, नॉर्मल कंसर्न है, जो तो हमारी वेबसाइट में भी आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, जो कि www.tackingbank.in। क्योंकि देखिए जब एक साइकिल अगर कंप्लीट हो चुकी है, पूरा आपका पैसा आपको मिल चुका है इंटरेस्ट के साथ, प्रिंसिपल के साथ, अब आपको दोबारा निवेश कर रहे हैं, आप पूरा अमाउंट को दोबारा निवेश कर रहे हैं, तो जो 1 महीने का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको जो मिला होगा उसी पे लगेगा। ये जो अब ये जो इस कॉल में आपके द्वारा ये संदेश प्राप्त हो रहा है, ये हाँ जी, संदेश पिछले कॉल में ही हमको होता तो हमारा कुछ समय बच जाता एक्चुअली आज का जी। और मॉर्निंग के अगर मैं समय आपको पर। इवन सर, अगर ये स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आप मुझसे अगर स्टार्टिंग में पूछ लेते तो उसी टाइम पे जवाब दे देता। नहीं नहीं वो जिनके साथ हमने बात किया था जी, वो कल नहीं 2 दिन पहले,
3 घंटे के लिए हम इसके ऊपर चर्चा किए हैं, 3 घंटे के लिए। जी मैं उसके लिए क्षमा चाहूंगा सर। हाँ, क्या अभी देखिए, एक्सिस बैंक के लोग को यहाँ पर कुछ बदलाव तो लाना है। ऐसा नहीं है कि 15 मिनट का 10 मिनट का काम रहता है। आप लोग सहायता से हमको बना के देते हैं तो हमारा 3 घंटा बच सकता है एक्चुअली। जी मैं समझ सकता हूँ सर। अभी फ्री हैं तो चलता है, फाइन है, परंतु मान के चलिए जब फ्री नहीं है तो 3 घंटा तो वहाँ तो प्रॉब्लमेटिक होगा एक्चुअली। और आपके कारण से और हमारे कारण से वहाँ पर संदेश सही तरह से प्राप्त ना होने के कारण से हम कुछ और डिसीजन निकालते हैं और उसके कारण से हमको भी लॉस, आपको भी लॉस, दूसरे जो लोग हैं जी हाँ उनको भी लॉस। पता नहीं सिस्टम कैसे क्या है, वो तो भगवान ही जाने, वो तो हाई लेवल का है। उस हद तक तो जाएंगे नहीं। हाँ जी इफ यू डोंट माइंड क्या मैं आपकी कॉल को कुछ समय के लिए होल्ड पे रख सकता हूँ सर? किसके लिए? मैं यहाँ पे किस कारण के लिए? एक बार मैं दोबारा, आपने जो मुझे बताया, एक बार मैं दोबारा आपके लिए रीचेक कर लेता हूँ। अब आपने बताया कि नहीं वो उसी तरह से होता है। नहीं उसी तरह से ही होता है एक्चुअली, वो सही है। स्टिल मैं आपके लिए एक बार जी मैं समझ सकता हूँ। स्टिल मैं एक बार रीचेक कर लेता हूँ ना आपके लिए, क्योंकि आपने बताया कि प्रीवियस एजेंट से और उससे पहले 2-3 लोगों से बात करी, काफी लंबा समय गया आपका। एक बार मैं आपके लिए दोबारा रीचेक कर लेता हूँ। फिर डोंट वांट क्या मैं आपके कॉल को कुछ समय के लिए होल्ड पे रख सकता हूँ? फाइन, हाँ धन्यवाद। कॉल पे बोलने के लिए धन्यवाद सर, मिस्टर पटवारी जी। मैंने दोबारा चेक कर लिया सर, सेम इन्फॉर्मेशन ही है। तो बेसिकली एक्यूमुलेटेड इंटरेस्ट जो पिछला साइकिल का रहता है वो काउंट नहीं होता है, मात्र वो जो नया साइकिल बनता है उस साइकिल में जितना भी इंटरेस्ट एक्रू हुआ रहता है उसके ऊपर 1% का पेनल्टी लगता है। जो रेगुलर नॉर्मल एफडी जिस प्रकार से रूल्स अप्लाई होते हैं उसी तरह से यहाँ पर भी होते हैं बेसिकली। हाँ जी, 1% इंक्लूडिंग 18% जीएसटी जो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो आपने नया पे होगा, नए वाले पे लगेगा। किसके ऊपर? रेट ऑफ इंटरेस्ट पे सर। नहीं 18% जीएसटी वो 1% का पेनल्टी जो अमाउंट होता है उसके ऊपर 18% या 1%? हाँ जी 1% इंक्लूडिंग 18% जीएसटी उसी के साथ रहता है। 18% किसका? कौन सा 18%? आई मीन अमाउंट कौन सा? 1% का जो अमाउंट है उसी पे 18% जीएसटी लगता है ना सर। वही जैसे तो। मान के चलिए आपका डेबिट कार्ड है, डेबिट कार्ड आपका 500 रुपए का है, उसी पे 18% जीएसटी लगता है तो 590 रुपए। हाँ नहीं पता चल गया। हाँ जी हाँ जी अन्यथा वो तो 19% होगा बाद में, उस तरह से विचार करते हैं तो आप समझ गए। इसके अलावा और कोई सहायता कर सकता हूँ? हाँ जी मैं समझ गया। ओके फाइन, तो ये है। और एक और यहाँ पर ये है कि मान के चलिए सारे के सारे लोग हमारे जैसे विचार करने लगेंगे। आई मीन ये जो 3 घंटे का चक्कर हुआ है उसके कारण से मान के चलिए हम पैसा निकालते हैं और किसी अन्य बैंक में रखते हैं, और इसी तरह से सारे के सारे एक्सिस बैंक के कस्टमर्स जो हैं इस तरह से पैसा निकालने लगेंगे तो समस्या होगा वहाँ पर। मैं समझ सकता हूं सर, उसके लिए क्षमा चाहूंगा। या तो मान के चलिए आपके यहाँ पर 100 कस्टमर्स हैं, 900 कस्टमर्स पैसा निकाल लिया है ऑलरेडी प्राइवेट बैंक से। ओके 100 कस्टमर्स बचे हैं, उनमें से हम एक कस्टमर हैं मात्र। आई मीन 100 में से हम भी है कि हैं, तो ऑब्वियसली वहाँ पर तो लॉस हमको होगा बाद में, क्योंकि किसको क्या पता हमारा धन वापस आएगा या नहीं आएगा, इसके प्रति विचार करना पड़ता है ना। तो ये सब इम्पैक्ट होता है, ऐसा नहीं है कि ऐसे ही बात कर लिया 3 घंटे के लिए। जी मैं समझ सकता हूँ कि आपको प्रॉब्लम आई होगी, बट आप निश्चित रहिए, मैं फीडबैक यहाँ पे मेंशन करूंगा ताकि आगे से ऐसी प्रॉब्लम जो है आप किसी भी कस्टमर को ना हो। हाँ नहीं, हम एक्चुअली पैसा निकालने के बारे में विचार कर रहे थे एक्चुअली। जी मैं समझ सकता हूँ सर। ना तो आपकी ओर से कुछ इन्फॉर्मेशन आया, ना
आई मीन कुछ हुआ नहीं है एक्चुअली। हमने दोबारा एनालिसिस करने के उपरांत आपको कॉल किया है आज 2 दिन के उपरांत। तो इस प्रकार का जो ये मिसकम्युनिकेशन जो हो रहा है एक्सिस बैंक और उनके कस्टमर के बीच में, इसको ना होने दे। इससे हमको भी लाभ है। इसके कारण से हम आपको कह रहे हैं। जी जी, मैं समझ सकता हूँ कि समझ ऐसी रहे हैं परेशानी उठाने पर। जी हाँ जी हाँ, 1000 में से 900 कस्टमर्स पैसा निकाल लिया है और 100 बचे हैं और बैंक डूब रहा है और हमारा पैसा, और हमको पता भी नहीं है कि एक्सिस बैंक में क्या हो रहा है। इंडिया में तो ऐसा कुछ होता नहीं है जनरली, वो मर्जर होता है, बैंक्स मर्ज करते हैं, वो सारा कुछ वो है। जी, मैं समझ सकता हूँ हाँ कि तो ऐसी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। हाँ आपने जी तो जी, इस आप पर निश्चित ही देखिए, हाँ इसके ऊपर जो है जरूर एक्शन लिया जाएगा। आपने मुझे बताया, एज अ फीडबैक यहाँ पे मैं टीम को भेजूंगा ताकि आगे से किसी प्रॉब्लम ना हो किसी भी कस्टमर को। उसके ऊपर वो हाँ पूरी फीडबैक ऐसे नोट करूंगा, पूरी कोशिश करेंगे। हाँ ठीक है, पर्सनल। ये जी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये जो इंटरेस्ट का जो जरूर प्रश्न सर। है वो इम्पोर्टेंट नहीं है। जी जी, मैं उस चीज वो को समझ पा रहा हूँ कि एफडी कस्टमर अगर कोई क्वेश्चन पूछता है उसको क्लियरली उसी टाइम पे उसका इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दिया जाए ताकि उनका ज्यादा समय व्यर्थ ना हो। मीनवाइल उनको प्रॉपर उस चीज को रेजोल्यूशन मिल जाए। और जैसे अभी उसके आपने मुझसे पूछा। हाँ जी, प्लीज हाँ, बताइए। और मेनली इम्पोर्टेंट ये है कि जब पैसा निकालने के लिए जाते हैं हमारे जैसे जी कस्टमर्स ब्रांच या ऑनलाइन या जी जो भी है, जी, वहाँ पर आप तनिक प्रयास करिए, क्वेश्चनर्स जरूर पूछिए, जो तनिक जरूर जरूर रिटेंशन मैकेनिज्म का प्रिंसिपल्स जरूर अप्लाई करिए। जरूर सर। उसको आप छोड़ेंगे तो बाद में क्या होगा कि 1000 में से 900 निकल जाएंगे और 100 बचेंगे। देखिए, अगर मैं अंत में बताऊं मिस्टर पटवारी, एक मिनट, मोस्टली हम जो है। पुरुषोत्तम पुरुषोत्तम, एक मिनट, इससे आपको भी लॉस है और हमको भी लॉस है, हमारे जैसे लोगों को बेसिकली। आप नहीं सुन पा रहे हैं मोस्ट लाइकली। जी प्लीज बोलिए। हाँ, तो लाइन पे है ना आप? हाँ जी जी, मैं कॉल पर ही हूँ सर, असल हाँ में माइक में थोड़ा था, इस वजह से आपको वॉइस नहीं आई होगी। हाँ, फाइन। तो यहाँ पर इम्पोर्टेंट हमारे लिए ये है कि इस प्रकार का मिसकम्युनिकेशन और ये जो पैसा निकालने का सोच जिस प्रकार से हमारे यहाँ पर आया है, इसको तनिक घटाना है बेसिकली। जरूर सर, यहाँ पर जरूर रोल आपका महत्वपूर्ण बनता है, आपका माने आपका डिपार्टमेंट और कंपनी, जरूर सर, प्राइवेट बैंक। जरूर क्योंकि कोटक जरूर महिंद्रा पहले कौर वैसे ऐसा कुछ था, वो मर्ज होकर आईएनजी से मर्ज होकर नेदरलैंड का जो कंपनी है उससे मर्ज होकर कोटक महिंद्रा ऐसा कुछ बना है। नहीं सुन जी, पा मैं रहे हैं? समझ सकता हूँ सर। हाँ मैं तो इस चीज के लिए देखिए, मैं टीम को पूरी तरीके से मैं अपडेट दूंगा कि हाँ कस्टमर को जो है इस तरीके से उन्होंने कुछ फीडबैक हमें दिए हैं जो उन्होंने अपने डे टू डे लाइफ में उन्होंने फेस किया है, हाँ ताकि इस पे वो इम्प्लीमेंट करें ताकि हाँ आगे और भी किसी कस्टमर को ऐसी प्रॉब्लम ना हो। हाँ ठीक है, मैं चीज हाँ को एज अ फीडबैक यहाँ पे मेंशन करके टीम को जरूर भेजूंगा सर। आपने मुझे बताया, काफी अच्छा लगा कि हाँ आपने काफी चीजें नोटिस करी, उस पर आपने प्रकाशित किया, चीजों को हाईलाइट करके मुझे बताया। हाँ उसको एज अ फीडबैक मैं नोट करके जरूर भेजूंगा सर। इसके हाँ, अलावा मैं और कोई आपकी सहायता कर सकता हूँ? फाइन यही है। ऑल राइट, तो फाइन, ओके, ये तो तब तो सही है। ऑल राइट, धन्यवाद श्योर सर। आपके समय के लिए। बाकी जी सर, फ्यूचर असिस्टेंस के लिए आप हमारा मोबाइल एप्लीकेशन और इंटरनेट बैंकिंग को भी यूज कर सकते हैं। सेफ एंड सिक्योर प्लेटफॉर्म है सर। फ्यूचर क्या? ठीक है, इसके अलावा फ्यूचर फ्यूचर असिस्टेंस के लिए आप हमारा हाँ मोबाइल एप्लीकेशन और हाँ, इंटरनेट बैंकिंग यूज कर सकते हैं। सेफ एंड सिक्योर प्लेटफॉर्म है सर। या या, ऑल ठीक है, राइट, या। मीनवाइल यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ आपके अकाउंट में एक इंस्टेंट पर्सनल लोन का भी ऑफर शो कर रहा है 5 लाख रुपीज का। तो क्या आप इंटरेस्टेड है इस पे? नहीं 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 13.19% का शो कर रहा है। नहीं, अभी अभी तो किसी डॉक हाँ, अभी तक तो ठीक है। आई मीन हाँ जी, भविष्य किसी में पता डॉक्यूमेंट की नहीं। रिक्वायरमेंट नहीं रहती है इस पे। जनरली मेरे पास हाँ इस प्रकार के रिक्वायरमेंट तो नहीं है। आई मीन भविष्य में पता नहीं ठीक किस है प्रकार सर। के आ सकते हैं। तो उस जी जी समय हाँ आपके साथ एक्सिस बैंक के साथ तो संबंध तो सही है, परंतु उसको जी, ना बिगाड़िए जनरली। जरूर सर, जरूर हाँ, जरूर। जब हमारे बाकी जैसे लोग जब पैसा निकालने के लिए जाते हैं तनिक आप रिटेंशन प्रिंसिपल्स को लागू करिए, जैसे मैनेजर से जरूर सर, बातचीत करवा कर पूछ कर कंसर्न क्या है ऐसे जरूर कुछ, क्योंकि वो जरूर सर, 900 का जो सिनेरियो है वो होने ना दे बेसिकली। जरूर सर। मीनवाइल यहाँ पे आपने बताया कि आप आरडी बनाते हैं, सॉरी एफडी बना रहे हैं, तो आपकी मैं सहायता कर सकता हूँ आरडी बनाने में भी। अगर आप चाहे तो आप आरडी भी बना सकते हैं अपने अकाउंट्स पे। नहीं नहीं, वो उसके बारे में उतना समझ नहीं है तो उसको उससे तनिक दूर ही रहते हैं जनरली।
वो ठीक छोड़ है सकते सर। हैं, नो प्रॉब्लम। ठीक है उतनी सर। कॉम्प्लेक्स है। ओके। जी सर। ऑल राइट, आपके ओके। कीमती समय से मैं 10 सेकंड लूंगा। बताना चाहूंगा एक्सिस बैंक आपके फीडबैक के लिए दिल से ओपन है। इस कॉल के बाद आपको हमारी बातचीत के आधार पर फीडबैक मांगने के लिए एक SMS मेल किया जाएगा। यदि बातचीत से खुश हैं कृपया मुझे 0 से लेकर 10 के स्केल पे 9-10 रेट कर सकते हैं आप। ओके ओके, 8 मान के इसमें चलिए। 8 सही है। इसी कॉल के द्वारा हम दे सकते हैं, वो चेक नहीं करते हैं आप आपके। मेल पे वो देना होगा सर, मेल पे या फिर आप उस पे वो दे मेल सकते पे हैं आता आप नहीं है, मुझे ना तो SMS के द्वारा आता है ना तो मेल के द्वारा आता है, वो मैं ठीक यहाँ नहीं से है मैं एक ऊपर। बार मेंशन कर देता हूँ ताकि आपको आ जाए। हाँ ओके, ये भी ठीक है। ओके आपके सर। लोगों को ही देखना है बेसिकली। श्योर। सारा ये कुछ। जो फीडबैक है ये हमारी बातचीत के ऊपर है, तो प्लीज अपना अवेलेबल फीडबैक जरूर शेयर कीजिएगा। मुझे काफी अच्छा लगा आपसे बात करते समय सर। एक्सिस में कॉल करने के लिए धन्यवाद आपका। थैंक यू। हाँ या